अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। 2 रोज़ कबल अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट की है। फाफिन की एक रिपोर्ट है। फाफिन एक प्राइवेट इदारा है जो कि बताता है कि इलेक्शन के हवाले से कब-कब क्या-क्या होता रहा है, इलेक्शन फेयर हुआ है या नहीं। 2024 के 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन है, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया है कि फॉर्म 47 और 45 जो है, हमें 45 दिए गए थे, फॉर्म 47 बाद में बनाए गए और वो उनसे मैच नहीं करते और हमें हराया गया है। इस बयानिए में कितनी सदाकत है, तफसील से आपको बताऊँगा। जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ क्योंकि आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पहले मैं रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर कुछ मजीद मालूमात है जो आपसे शेयर करूंगा। 8 फरवरी 2024 के मुतनाज़ा आम इंतखाबात को 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फॉर्म 47 में मुबैना रद्द-व-बदल के इल्ज़ामात पर मबनी ज्यादातर दरखास्तें दायर करने के बावजूद इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स में एक भी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, फाफिन के हवाले से ये भी जहन में रखिएगा, ये प्राइवेट इदारा है, किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता और ये मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे मिल के एक इंक्वायरी करते हैं इलेक्शन के हवाले से कि किसका बयानिया दुरुस्त है, असल में आदादो शुमार क्या है, नंबर क्या है और बयानिया सियासी जमातों का क्या है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के आदादो शुमार के मुताबिक 374 में से 246 दरखास्तों का फैसला हो चुका है। ये तकरीबन 2/3 तादाद है और हैरान कुन तौर पर 242 दरखास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं। अब ये कहा जाता है कि तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि पूरे का पूरा इलेक्शन हमने 2/3 अक्सरियत हासिल की है, लेकिन आदाद शुमार कुछ और बता रहे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने तकरीबन 55% दरखास्तें 86 कौमी असम्बली और 120 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के मुतालिक दायर की थी। अब ये दरखास्तें जो PTI ने दायर की हैं, ये कौमी असम्बली की उज़रदारियाँ इन्होंने 86 दायर की हैं कि ये हमारी सीटें थी जो हमसे ली गई हैं और सूबाई असम्बली की 120 हैं, जिनमें 12 ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फॉर्म 47 में आर्जी मजबूरी नताइज को पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के नताइज से गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया गया है, ये बयानिया था। ताहम फाफिन के मुताबिक जिन दरखास्तों पर फैसला हो चुका है, इनमें से किए गए दावों में से एक भी कामयाब नहीं हुआ। अब फाफिन कह रहा है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के दावे हैं, उनमें से एक भी दावा कामयाब नहीं हुआ। ट्राइब्यूनल्स ने PTI से मुंसलिक दरखास्तों को बड़ी हद तक तरीक़ाकार की बुनियाद पर या फिर शवाहिद की अदम दस्तियाबी के बायस मुस्तरद कर दिया है। एक तो आपने जो इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार है उसे फॉलो नहीं किया, फाफिन कह रहा है। दूसरा, कोई भी तहरीक-ए-इंसाफ का नुमाइंदा जो ये कहता है कि मैं जीता हुआ हूँ, अब वो कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। फाफिन के मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि मुस्तरद शुदा दरखास्तों में से 123 नाकाबिल समात करार देकर खारिज की गई, जिनमें 44 कौमी असम्बली और 89 सूबाई असम्बली के हलकों से मुतालिक थीं। मजीद 26 दरखास्तें इस बुनियाद पर मुस्तरद हुई कि इल्ज़ामात मुकदमे के दौरान साबित ना हो सके। इसके अलावा 12 दरखास्तें वापस ले ली गईं। अब तहरीक-ए-इंसाफ के ऐसे भी लोग हैं 12 जिन्होंने अपनी दरखास्तें वापस ले ली। जब इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगे कि आप बताएं कि कहाँ धांधली हुई है, कैसे धांधली हुई है, फॉर्म 45 जो आप दावा करते हैं हमारे पास हैं, वो दिखाएं, क्या वो असली हैं, नकली हैं, आपने खुद से बनाए हुए हैं, तो दरखास्तें वापस ले ली। 16 अदम पैरवी और पर खारिज हुई हैं। अब 16 की पैरवी नहीं की, जबकि 2 दरखास्तें मुख्तलिफ वजूहात जैसे कामयाब उम्मीदवार की वफात या इस्तीफे की बुनियाद पर मुस्तरद की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दरखास्तों के फैसले की रफ्तार सुस्त है, हालांकि कानून के मुताबिक इन्हें 180 दिन के अंदर निपटाया जाना चाहिए था। ताहम इन्होंने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस मुद्दत पर अमल दरामद कराने का कोई इख्तियार नहीं। अब तक 246 दरखास्तों का फैसला हो चुका है, जिनमें से 242 मुस्तरद, जबकि 123 फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। अब जिनको मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो PTI के लोग जो वाकई ये समझते हैं कि हम जीते हुए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। फाफिन को अब तक 63 मुस्तरद शुदा दरखास्तों के फैसलों की नकूल हासिल नहीं हो सकी, जिनमें से 16 कौमी असम्बली और 47 सूबाई असम्बली के मुतालिक हैं। लिहाजा ये दरखास्तें मुस्तरद होने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। 246 में से सिर्फ 4 केसेस मंजूर हुए और वो भी बलोचिस्तान असम्बली के हलकों से मुतालिक थे, जो जमीयत उलमा इस्लाम फे या नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों ने दायर किए थे, ना कि PTI ने। अब जो दरखास्तें जिन्होंने सबूत देने में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कामयाब हुए हैं, तो वो भी JUI के लोग थे या नेशनल पार्टी के लोग थे जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था। PTI इस हवाले से सबूत देने में नाकाम रही है। इसके बरक्स PTI की जानिब से बड़ी तादाद में दायर करदा दरखास्तें, जो ज्यादातर नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ थी, मुस्तरद कर दी गई हैं। और मुस्तरद क्यों की गई हैं, इससे पहले ऊपर बताया जा चुका है कि अदम सबूतों की बुनियाद पर।
242 मुस्तरदशुदा दरखास्तों में से अक्सर दरखास्तें ऐसी हैं जो बराह रास्त PTI के फार्म 47 में मुनज़्ज़म धांधली के बयानिए को कमज़ोर करती हैं। दीगर केसेज या तो वापस ले लिए गए, 12 अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हुए, 16 या दीगर वजूहात की बुनियाद पर निपटा दिए गए हैं। PTI का मौक़िफ़ रहा है कि इंतखाबात को रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में बेज़ाब्तियों और फार्म 47 में तब्दीलियों के जरिए चोरी किया गया। ताहम जिन केसेस में मुकम्मल समाअत हुई वहाँ ट्राइब्यूनल्स ने इन दावों को गैर साबित शुदा करार दिया है। अब आप इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, आप ये कह देते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटें हैं, लेकिन जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल आपसे सबूत मांगता है तो सबूत नहीं होते। मुदस्सिर रिज़वी के मुताबिक आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि ज़्यादातर दरख्वास्तें या तो तरीक़ा कार के खामियों या सबूतों की अदम मौजूदगी की बुनियाद पर मुस्तरद हुई, ना कि किसी साबित शुदा धांधली की बुनियाद पर। PTI और दीगर फरीक़ैन ने 123 ट्राइब्यूनल फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिनमें से अब तक सिर्फ 18 का फैसला हुआ है, जिनमें 3 को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मंजूर किया गया है, जबकि 15 दरखास्तें मुस्तरद हुई। 105 अपीलें ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं और अगरचे पार्टी क़वानीन रास्ता इख्तियार अगरचे पार्टी कानूनी रास्ता इख्तियार किए हुए है, ताम ट्राइब्यूनल्स का रिकॉर्ड PTI के इंतखाबात के बाद की हिकमत अमली के लिए वाज़े धचका साबित हुआ है। फाफिन के आदाद व शुमार के मुताबिक PTI की जानिब से मैंडेट की चोरी और फार्म 47 के तनाज़े पर भरपूर मुहिम के बावजूद पार्टी ज़्यादातर मुकदमात में धांधली के दावों के लिए अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही है। ये तो है फाफिन की रिपोर्ट। अब मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा 2013 में इमरान खान ने कहा था 2013 के इलेक्शन में कि 4 हल्के आप खोल दें तो मैं, अगर वो हल्कों में धांधली साबित ना हुई तो मैं मान जाऊंगा कि इलेक्शन फेयर है। अगर धांधली साबित हो गई तो इसका मतलब ये है कि तमाम हल्कों में फिर धांधली हुई है। ये इसमें 4 हल्के कौन कौन से थे, ये बिल्कुल फाफिन की रिपोर्ट भी वही कह रही है और माजी आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह है। NA 110 सियालकोट का हल्का था, NA 122 लाहौर का हल्का था, NA 125 लाहौर का एक और हल्का था और NA 154 लोधरा का हल्का था। ये 4 हल्के थे जिसपे इमरान खान ने कहा था कि इस पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन 3 रुकनी जजेस पे बनाया गया था 2013 में। जस्टिस नासिरुल मुल्क शामिल थे, जस्टिस एजाज अफजल खान शामिल थे और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम शामिल थे। ये 3 जज थे। 2013 में कमीशन बना इमरान खान की डिमांड पर और ये फैसला आया था, मुझे याद है, 22 जुलाई 2015 को। तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल बाद जुडिशल कमीशन ने यह फैसला दिया था कि कोई मुनज़्ज़म धांधली इन 4 हल्कों में साबित नहीं हुई। कोई भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई सबूत नहीं दिया गया था। बयानिया बहुत अच्छा था, 4 हल्के खोल दें। इसी तरह एक और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी अपने हल्के से, जो नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी ये दरख्वास्त दायर कर रखी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जिसमें कहा गया है कि उनके फार्म 45 उनके मुताबिक और फार्म 47 मुख्तलिफ हैं। अब लास्ट जब तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दरख्वास्त पर कार्रवाई हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा कहा कि फार्म 45 जो आपके पास हैं वो हलफनामे के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद से आप लिखवा कर ले आएँ और बताएं कि यही है। तो वकील ने पता है क्या कहा? तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा है कि हमारे पास फार्म 45 जो हम जिसका दावा कर रहे थे वो हमसे गुम हो गए। ये सूरत हाल है प्रैक्टिकली। और बयानिया ये होता है कि सारा इलेक्शन हम जीते हुए हैं और बाकी सारे जो हैं वो फार्म 47 की हुकूमत है। खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद, और आप किसी से तहरीक इंसाफ के बंदे से बात करें तो वो कहेगा डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई है, नवाज शरीफ तो हार गए। लेकिन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहता है कि फार्म 45 जो आपका दावा है कि हमारे पास सच्चे हैं, मौजूद हैं, वो जब पेश करें हलफनामे के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के, तो वकील कहता है कि वो हमसे गुम हो गए। ये लास्ट जनवरी के अंदर जो हेयरिंग हुई है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के फैसले दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया है, बगैर सबूतों के थी, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस पे भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तो ये एक बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए। फार्म 45 की हुकूमत 86 तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और 120 सूबाई असम्बली की दरखास्तें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज की थी कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुआ, उनके अरकान जो हैं वो जीते हुए थे। लेकिन उनमें सिर्फ 15 या 16 ऐसे हैं जिसकी अभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत जारी है। बाकियों पे अदम पैरवी, खुद नहीं गए, सबूत पेश नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर 2/3 जो दरखास्तें हैं वो निपटा दी गई हैं। तो इलेक्शन में अगर आप धांधली का बयानिया बनाते हैं तो आपके पास सबूत भी होने चाहिए। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।